स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम द्वार में। समानता परीक्षण रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट का चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। इसका एक वीडियो पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 है ये लास्ट पार्ट है इसका, इस चैप्टर का। इसमें सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं लगभग। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपके रेलवे के जो एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस के हैं, रेलवे ग्रुप डी है, अदर स्टेट एग्ज़ाम है, सारे में ये पूछे जाते हैं। सादृश्यता है, सादृश्यता भी इसको बोलते हैं, या फिर समानता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट। रीजनिंग का एक चैप्टर है ये। हमारे चैनल पे आपको इसके अलावा, रीजनिंग के अलावा मैथ के वीडियोज़, चैप्टर वाइज मैथ है, ट्रिकी मैथमेटिक्स के वीडियोज़ है, उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे आपको मिलेंगे। फिर जीके के वीडियोज़ आपको डेली जीके वीडियोज़ सुबह 10 बजे मिलेंगे। फिर आपको जीके ट्रिक्स भी मिलेंगे शाम 7 बजे, शाम के 4 या 5 बजे आपको मैथ या रीजनिंग के वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही ट्रिकी मैथमेटिक्स के वीडियो भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे रात के 9 बजे। तो कंप्लीट पैकेज है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर हमारे जब भी नए वीडियोज अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि कौन सी चैप्टर की कौन सी वीडियो अभी आई है। साथ ही आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के में लिंक दिया गया है। इस वीडियो के नीचे आप जाइए और वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जुड़ने के लिए हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिंक्स दिए गए हैं। साथ ही अदर सारे वीडियोज़ के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमसे www.youtube.com/exam द्वार से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या है। देखिए 26 में क्या पूछा है। यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये नंबर है और इसका यहाँ पे इसका आंसर है। तो फिर घोष का बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एन जो है यू है, तो यू एन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि दोनों चेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ। एम है बी हो गया और बी है एम हो गया, उल्टा हो गया। ई आर यहाँ आर ई हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको उसी अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे 5 ही, आप कहेंगे हम चेंज कैसे करें, यहाँ पे 5 ही अंक है। इसका मतलब क्या है, आप देखिए जी एच है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एच जी। तो देखिए हम एच जी पहले ढूंढेंगे ऑप्शन में। जी एच क्या हो जाएगा, एच जी यहाँ पे भी है ऑप्शन में, सी नंबर डी नंबर में। मतलब हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एच जी तो मिल गया। अब अगला देखिए, अगला क्या होगा, ओ एस क्या होगा, एस ओ होगा। यहाँ पे ओ टी है तो ये गलत हो गया ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, बस डी आंसर हो गया। इससे आप पता कर सकते हैं, तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए 27 नंबर। 27 नंबर बताइए। देखिए आई जो है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया। तो कितना जुड़ गया है, देखिए आई ओ होने में कितना जुड़ गया, 6 जुड़ गया है। ठीक है, आई ओ होने में 6 जुड़ गया है, क्योंकि आई कितने पे आता है, आई 9 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। 9 + 6 15 हो गया ओ पे। ठीक है, और देखिए आर जो है यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया। अब आर से एफ हो गया, तो आर जो है 18 है। आर जो है 18 है, 18 में से 6 और वो एफ क्या है, 6 पे है, तो मतलब 12 घट गया है। तो फिर अगले में क्या हुआ है, -12 हो गया है। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे, फिर हम देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है। फिर देखिए एक्स से डी हो गया, यहाँ पे तीसरे में एक्स से डी हो गया। तो एक्स के बाद आगे बढ़ेंगे, एक्स के बाद, ठीक है, एक्स से क्या हो गया, एक्स से डी हो गया। तो फिर आगे बढ़ेंगे, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी, मतलब कितना जुड़ गया, फिर 6 जुड़ गया। समझ में आ रहा है आपको सीरीज। फिर ऐसे ही -12 हो गया, ओ से सी, फिर ओ से सी -12 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 + 6 -12 + 6 -12 की सीरीज लेके चलना है। तो इसके ठीक है, तो फिर एल का आप देखिए, एल का क्या हो जाएगा, +6 करेंगे तो एल में क्या हो जाएगा,
आर हो जाएगा ना, ठीक है। यू को +6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू को -12 करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, यू को जैसे -12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे आई, आर आई देखिए किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो गया। आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हमारा ऑप्शन यहीं मिल जाता है, आर ही से ही हमारा पता चल गया, एक ही अंक है आर, तो यहीं बना लेंगे एग्जाम में, आगे नहीं बनाएंगे हम। हमारा अगर ऑप्शन मिल जाता है फटाफट उसी से, तो हम वहीं छोड़ देंगे उसको बनाना और आंसर ले लेंगे। एग्जाम में हम टाइम लैप्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। देखिए क्यू जो है टी हो रहा है, एस जो है वी हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए क्यू जो है टी हो रहा है, एस है वी हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्यू पढ़िए, ABCD पढ़िए, क्यू के आगे RST कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। एस के आगे पढ़िए, एस का TUV, मतलब समझ आ रहा है, +3 फिर +3 होते जा रहा है, तो यही सीरीज है। तो यहाँ पे बस डी के बाद देखिए, डी के बाद +3 कीजिए, डी क्या हो जाएगा, EFG, जी जो जी 3 ऑप्शन में है यहाँ पे, A B C में तीनों में जी है। आगे देखेंगे जिसमें आ जाएगा आंसर छोड़ देंगे वहीं पे। उसका देखिए एफ के बाद क्या आ जाएगा, 3 जोड़ी आ गए, FGHI, आई देखिए किस में है, आई सिर्फ इसमें है, इसलिए बी नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमारा आंसर बी नंबर हो गया, वहीं छोड़ देंगे हम, बस हमारा आंसर बी नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जी में आई जुड़ गया, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे हैं फटाफट वीडियो, ट्रिकी वाले वीडियोस देखने चाहते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, करंट अफेयर्स के, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। 1 से 25 वाले क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करा चुके हैं, आपको उसके आगे 26 आज हम करा रहे हैं, 50 तक कराएंगे। 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए इनफ होता है, अगर आप प्रैक्टिस करें। उसके अलावा अदर बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए 29 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए डी से सी हो गया, पहला ही देखिए क्वेश्चन, डी से क्या हो गया, सी हो गया, डी से ये सी हो गया। देखिए क्या हो रहा है, डी से यहाँ पे सी हो गया, -1 हो गया ना, -1 हो गया। अगला में देखिए क्या हो रहा है, क्यू के बाद आर हो गया, क्या हो गया, +1 हो गया। समझ आ रहा है, -1 जब आपको समझ में आ गया तो वही चीज़ करना है। तो बस इसका आंसर निकालते हैं फटाफट। आई के बाद क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा, -1 कीजिएगा ना आई में, तो क्या हो जाएगा, एच देखिए किसका ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है एच। एन के बाद क्या कीजिएगा, +1, तो एन के आगे +1 क्या होगा, ओ देखिए किस में है, 2 ऑप्शन में, इसमें है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो पहले ही नहीं होगा। हमारे 2 ऑप्शन अभी भी एक्टिव है हमारे, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए वी के में क्या होगा, -1 होगा, तो -1 का यू देखिए किस में है, यू केवल चौथे में है, इसलिए आंसर हमारा डी नंबर हो गया। समझ आएगा, हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बनाइए। अब देखिए EFG, इसमें एच छोड़ दिया, IJK, ठीक है। फिर MNO, तो क्या छोड़ देंगे, PQRS, यही होगा ना, QRS। देखिए ऑप्शन नंबर सी आसान है, समझ में आ गया। फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ पे EFG सीरीज में है, फिर एच छोड़ दिया, IJK सीरीज में है, एक साथ है। फिर अगला देखिए MNO एक साथ है, फिर P छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, QRS, एक साथ हो जाएगा, QRS, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 31 नंबर बनाइए। देखिए ये आसान होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन 31 नंबर। देखिए डी है, एम है, आर है, एक्स है, ठीक है। आप देखिए कि जो सबसे नज़दीकी हो उसी को लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जो सबसे नज़दीक में है उसी को लीजिए, समझने में आपको आसानी होगी। मेरा कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे डी है और यहाँ पे एम है, कुछ अगर नहीं मिल रहा है, आर है, एक्स है, दूरी, तो एक और वैल्यू तो भी तो है। डी के साथ सी, देखिए सी का रिलेशन कितना ईजी है, आर के साथ एस का रिलेशन आसान है, समझ रहे हैं, ओ के पास ओ का रिलेशन आसान है। इसका क्या मतलब, देखिए सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में एक माइनस होके गया है, ठीक है, यही तो है। तो बी सबसे लास्ट, समझ आ रहा है, एक माइनस हुआ है। फिर यहाँ देखिए आर प्लस क्या हुआ, सबसे लास्ट में एक जगह प्लस हो गया है, ठीक है। मतलब -1 +1 है, लेकिन सबसे लास्ट से शुरू करेंगे हम, उल्टा यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब देखिए DROWN ऐसे लिखेंगे अगर हम, तो ये ऐसे हुआ है, ठीक है। ऐसे हम करके देखेंगे, ट्राई करेंगे समझने के लिए। देखिए चलिए मैं बताता हूँ, DROWN, ठीक है। अगर ऐसे होता लिखा हुआ MXNAC, ये वही चीज़ है,
देखिए इसका रिलेशन इससे क्या है, -1 हो गया, फिर आर जो है इसके साथ क्या हुआ, +1 हो गया, ऐसे ही गया है, ठीक है, -1 हो गया, WX +1 हो गया, ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ ऐसे समझेंगे कि यहाँ से यहाँ जो है -1 का गया है, तो B से -1 किया तो क्या आ जाएगा लास्ट में, आपका आंसर ए नहीं हो जाएगा लास्ट में, ए वाला, ठीक है। अब एक और हम चेक करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए, और फिर आर देखिए, आर यहाँ पे क्या हो गया, एस हो गया है, क्या हो गया है, 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे आर के बाद 1 प्लस क्या हो जाएगा, एस ही होगा ना। तो बस यहाँ पे एस है, आर से 1 प्लस करें तो एस आता है, आंसर नंबर बी। समझ में आ गया, आसान है। यहाँ पे आंसर नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में खूब आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन खूब आते हैं, आप बनाइए और इनको सोल्व कीजिए। ये 24 रोड कैसे हो गया, रोड 24 कैसे हो गया, देखिए ट्राई कीजिए इसको। 24 कैसे हो गया, अगर आप आर का लेंगे, आर क्या होता है, आर 18 होता है, और ओ क्या होता है, ओ होता है 15, यही जोड़िएगा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 24 से, तो ये तो होगा नहीं सीधे। इसका एक तरीका है, वो ये है कि आर क्या होता है 18, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आर क्या होता है 18, इस दोनों को फिर अंकों का जोड़ है यहाँ पे 9, ठीक है। इसी तरह ओ क्या होता है 15, 15 का अंकों का जोड़ क्या है, 15 का अंकों का जोड़, यहाँ देखिए 18 जो था आर के अंकों का जोड़ कितना था, इसको फिर से जोड़िए 9, 15 के अंकों का जोड़ क्या है 6, ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आर ओ डी का क्या होता है, डी होता है 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा चूँकि 4 सिंगल है, और ई हो जाएगा 5, लास्ट में जो ई है उसका क्या हो जाएगा 5, तो 5 का ही 5 हो जाएगा। अब जोड़िएगा, देखिए 14 10 10 9 19 5 24, कितना आ गया 24 आ गया ना, 24 आ गया। सेम वही करना है, लेन का जोड़ना है, लेन का देखिए, लेन का जोड़िए, लेन का क्या होता है 12, एल का होता है 12, 12 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। एन जो है, एन का जोड़िए, एन का क्या होता है 14, 14 का क्या होगा 5 हो जाएगा। मैं सीधे जोड़ दे रहा हूँ, 14 1, तो 14 के क्या करेंगे 1 4 को दोनों को जोड़ देंगे, फिर अंकों को 5 हो जाएगा। और एक और लास्ट बचा ई का क्या होगा 5, अब जोड़िए 5 5 10 4 14, टोटल कितना आ गया 14, आंसर क्या हो जाएगा 14, डी नंबर। मतलब सारे जो उसका प्लेस का जो नंबर है, ABCD पे जो स्थान है उसका नंबर पे, जितने नंबर पे, उस संख्या का भी अंकों का जोड़ निकालना है, तभी आएगा। चलिए नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन खूब आ रखा है, ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, याद कीजिए। ये क्वेश्चन सब BVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में खूब आते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट बनाइएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है सारे। चलिए देखिए, R80 रैट 42 कैसे हो गया, देखिए R80 रैट 42 कैसे हो गया, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जोड़ के देखिए क्या रैट 42 होता है, आर के क्या होता है 18 होता है, ठीक है। ए 1 होता है, T20 होता है, क्या ये 42 हो रहा है, नहीं हो रहा। 8 1 9 और 2 1 3 39 हो रहा है, 42 कैसे हो गया, नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो अलग किया होगा। देखिए ये विपरीत है, विपरीत का मतलब आर इधर से जिस स्थान पे है उसको उतना ही स्थान पे माइनस में उल्टा स्थान पे जो होगा वो ले जाया गया है, ठीक है। तो आर का विपरीत क्या है, आर का विपरीत आई है, क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। आर जो है XYZ, जेड से जो उल्टे स्थान पे जितने स्थान पे है उसी स्थान पे लिया गया है आई को, ठीक इसका विपरीत। हर अल्फ़ाबेट का एक विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जिसको हम 27 में से माइनस करके घटा सकते हैं, तो 9 हो गया। चलिए 9 वैल्यू आ गया, ठीक है। ए का विपरीत क्या होगा जेड का वैल्यू क्या होगा 26, ऐसे, ठीक है। और फिर टी का विपरीत क्या होगा, टी का हो जाएगा जी का वैल्यू क्या होगा 7। अब तीनों जोड़िया तो 9 6 15 और 7, ठीक है। 22 का 2 हाथ में 2 2 2 4 42 आ गया 42, समझ में आ गया। इसके क्या है, इसका उल्टा लिया गया है, इसके विपरीत स्थान पे लिए गए हैं इसको, ठीक है। और कुछ नहीं किया गया है, इसको विपरीत स्थान से लिए गए हैं। तो अब देखिए एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। एम का विपरीत क्या होता है, उल्टा एन होता है। याद करना पड़ेगा आपको, ये आपको बैठ के याद करना पड़ेगा। तो इसका क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसमें क्या जोड़िएगा, ए का विपरीत क्या होगा, ए का उल्टा क्या होगा जेड होगा, 26 जोड़ दीजिए। अब प्लस टी का विपरीत क्या होगा, टी का भी हमने इसमें बताया जी, तो जी क्या हो जाएगा 7। अब तीनों जोड़िया तो कितना आ जाएगा 47, तीनों जोड़िया तो 47 आपका आंसर है, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 34 सारे ऐसे हैं, आपको फटाफट सोल्व करना पड़ेगा।
देखिए एम जो है एम का वैल्यू क्या आता है 12 यहाँ पे, ठीक है। एम का वैल्यू 13 है, एम का वैल्यू 13 है, यहाँ पे 12 है, इसका मतलब -1 करके दिया है, जितना वैल्यू है उसमें एक माइनस कर दिया है। देखिए एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 12 है तो यहाँ 11 लिखा, एक माइनस करके रखा है। ओ का वैल्यू 15 है तो यहाँ 14 लिखा, एक कम करके लिखना है, ठीक है। बस वही क्या है, यहाँ पे एक कम करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए अब अगला क्या होगा, आगे में यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्यू है, क्यू क्या है 17 स्थान पे है तो क्या आएगा इसका वैल्यू 16 आ जाएगा ना, एक कम हो जाएगा। ओ पी क्यू, ओ 15 पे आता है, पी क्यू तो 17 पे क्यू है, क्यू का तो 16 जिसमें ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा, तो 2 ऑप्शन में है 16। अगला चेक कर लेंगे जे कितने पे आता है, जे कितने पे आता है, जे 10 पे आता है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 09 हो जाएगा, क्योंकि एक कम करके हमें लेना है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर नंबर बी यहाँ आ गया, मिल गया हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जितना वैल्यू है उससे एक कम करके लिख देना है, बस उसका नंबर प्लेस जो है उसको कम करके लिख देना है। चलिए 35 नंबर बनाइए, 35 नंबर बनाइए उसको। देखिए ई और यहाँ 22 है, ठीक है। ई का विपरीत वी होता है, वी 22 होता है ना, ये याद है मुझे, इसलिए आसानी से ही पकड़ा गया, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा। एच के यहाँ पे देखिए 19 क्या है, एस है। हमें क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, देखिए मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है वो बताता हूँ आपको, ताकि आसान हो जाएगा आपको। देखिए मुझे ई के सामने क्या दिख रहा है, ई के सामने वी दिख रहा है, ठीक है, और एच के सामने एस दिख रहा है। मैं समझ गया कि वी जो यहाँ पे जो 22 है वो वी है, यहाँ पे एस है, ये और ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको बी का जो वैल्यू निकालना है, तो ई बाई एस इक्वल टू 22/19 रख दिया, तो बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा ना, ए बी, तो एक्स वाई उधर से उल्टा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा 25। अब एक हमें मिल ही गया तो नीचे की जो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको नीचे बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए अगर बनाना है तो आई का उल्टा आर हो जाएगा, आई का उल्टा आर का 18 है। हमें एक मिल गया बी जो इधर है से दूसरे स्थान पे, तो उधर से 25वें स्थान पे नहीं आएगा, आ जाएगा ना 25वें स्थान पे एक्स वाई में। बस आंसर मिल गया हमारा 25, उल्टा लेना है आपको बस उसका, तो बी नंबर आंसर एक भी ले लेंगे हो जाएगा काम। 36 नंबर बनाइए, 36 नंबर बनाइए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एम को क्या किया है, एम को 1 बढ़ा दिया है, ठीक है, +1 किया है, और देखिए सी क्या हो गया है, डी हो गया है, ठीक है, और ए को ए ही रहने दिया है, समझे। तो यहाँ भी ए का नीचे ए ही रहेगा, तो आपको ए 3 में ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में है, चलिए ठीक है। और यहाँ पे सी को डी किया है, तो ई के बाद क्या होगा, एफ हो जाएगा, तो ए के साथ एफ जिसका आंसर होगा वही आंसर होगा ना, समझ आ गया नीचे से। और पी तो क्यू हो, पी तो ओ के बाद पी तो हो ही रहा है, मतलब इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सी को डी किया है तो ई को एफ करेंगे, एफ एक ही में है और किसी में है नहीं, और किसी ऑप्शन में नहीं है, देखिए ये तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया, ठीक है, यही होगा। और एम को एन किया है तो ओ को पी कर दें तो पी भी है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर मेरा मिल गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बनाते हैं, एकदम आसान है, मैथ का भी क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे बनाइए फटाफट। 1 का क्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यू क्या 8 होता है। 3 का क्यू क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको। तो अगला क्या हो जाएगा, 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 4। 4 का क्यू क्या होता है, 64 होता है, बस 1 2 3 4 का क्यू है। आप जितना बनाइएगा आपका, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए, आपके देखिए मैथ कितना आसान हो जाएगा, रीजनिंग आसान हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके अलावा करंट अफेयर्स डेली देखिए, जीके में डाल रहा हूँ डेली वीडियोज़, जीके की वीडियोज़ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 38 नंबर बनाइए, 38। चलिए क्वेश्चन थोड़ा और ऊपर कस करता हूँ, 30 नंबर ट्राई कीजिए, 38 आप बनाइए तो समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे 24 है, 126 है, किसी न किसी के आसपास है, आपको लग रहा है ना। 24,025 हो सकता था, यहाँ 125 हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे 49 हो सकता था, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 24 जो है 5 का स्क्वायर है में से एक कम कर दिया गया है, और ये 5 के क्यू में से एक ज़्यादा कर दिया गया है, तो -1 + 1 है ना,
-1 तो +1, ठीक है। तो 7 का क्यू क्या हो जाएगा 343, 7 का क्यू कितना हो 343 और +1 344, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है 5 का स्क्वायर करके एक कम कर दिया गया है, 5 का क्यू करके जोड़ दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर करके कम है, यहाँ 7 का स्क्वायर करके कम है, तो 7 का क्यू क्या होगा 343, 43 में एक जोड़िए तो कितना आ जाएगा 44, 344, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 39 नंबर बनाइए 39 क्वेश्चन। यहाँ पे 45 है, देखिए 45 कैसे है वो देखिए 7 है, 7 में 7 से अगर आप इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा 49, 49 में अगर 4 माइनस करते तो भी 45 आ जाएगा ना। तो क्या उसके 5 में भी वो करेंगे तो क्या ऑप्शन में है ऐसा देखना पड़ेगा आपको। देखिए तो 25 आ गया, 25 में 4 माइनस किया तो 21 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है नहीं है, मतलब ये तरीका नहीं लगा रहा है, ठीक है, ये तरीका काम नहीं आ रहा है। इसका तो क्या करना पड़ेगा देखिए 7 + 7 × 6, 7 से एक कम इंटू करते मतलब x × x-1 करके लगाया है, ये भी एक तरीका होता है x × x-1। तो 7 में 6 से गुना किया कितना गया 42 और उसमें 3 जोड़ दिया 45, ठीक है। तो वही करना है, तो 5 में 4 से गुना कीजिए 5 चौका 20, आप 20 में 3 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 20 में 3 अगर जोड़ने पर तो कितना हो जाता है 23। तो ये भी काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा एक और तरीका हम लगाएंगे। हमने कहा कि एक कम करके देखिए, तो 5 में हमने 7 में हमने एक कम किया 7 चक 42 जोड़ 3 45 तो हो जा रहा है। तो फिर 5 में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 6 से इंटू करना है। देखिए तो अगला 5 × 6 कीजिए 5 छक 30 और +3 33 ऑप्शन में है। तो दोनों में हम क्या करेंगे 6 से गुना करके 3 जोड़ेंगे, दोनों में 7 में 6 से गुना करके 3 जोड़िए, 5 में 6 से गुना करके 3 जोड़िए, ठीक है। 6 × 30 3 33, तो ऑप्शन नंबर सी 33। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई नियम है फिक्स ऐसा है। रीजनिंग ऐसा ही ट्राई मारना पड़ता है, अगर ये नहीं है ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। रीजनिंग कोई मैथ नहीं कि एक ही फार्मूला है उस पर ही बनेगा वरना गलत हो जाए, ऐसा नहीं। रीजनिंग 1000 तरीके से बन सकते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पे देखिए 34 है, यहाँ पे 32 हो सकता था ना, मतलब +2 किया गया है, 16 × 2 + 2, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 23 24, 24 आंसर आ गया, समझ आ गया, आसान था। यहाँ देखिए 34 है, देखिए क्वेश्चन को फिर से साफ करता हूँ मैं। ये देखिए 16 दूनी 32 और +2 34, तो 11 दूनी 22 +2 24, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर है, ठीक है। चलिए 41 नंबर बनाइए, आपको आसान लगेगा। 41 42 बनाइए, दोनों खींचिए फटाफट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, मैं देखूंगा एक्चुअल में क्या गुना है, कैसे चेक करूँगा इकाई अंक को देखूंगा। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, 8 3 24 है ना। तो 8 से अगर गुना करते हैं तो देखिए 24 से 4 आते 2, 8 से 48 4 50 504 आ गया। इसका मतलब क्या करा है 63 8 504 है, ठीक है। तो बस 53 8 कर दूंगा, ठीक है। 8 3 24 के 4 तो क्या आ जाएगा 424, एक ही ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे 8 से गुना किया गया है तो इसमें भी 8 से हमने गुना किया, तो 8 3 24 के 4 आ रहा है, 4 किसी के ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान लगेगा आपको, जब आप बनाएंगे तो आपको आसान एकदम लगेगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3210 है, तो रीजनिंग जैसा दिखता है वैसा हो जरूरी नहीं है, रीजनिंग जैसा दिखता है वैसा ही हो जरूरी नहीं है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए 3 है, यहाँ 5 हो गया, क्या जोड़ा है 2 जोड़ा है, 2 है 4 हो गया, 1 है 3 हो गया है ना, और 0 है 2 है, सब में 2 2 जोड़ दिया और कुछ नहीं किया है, तो 6 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 7 2 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 बस 2 2 जोड़ के आगे बढ़ाया है और कुछ नहीं किया, इसलिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, फटाफट बना लेंगे ए, ठीक है। सब में 2 2 जोड़ दिया, हर अंक में 2 जोड़ा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 43 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए 16 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ 13 है, 39 है। जब इसी के साथ रिश्ता दिख रहा है तो मैं आगे क्यों जाऊँ। 16 तिया 48, 13 तिहाई 39, 22 तिहाई 66, तो इसमें रिश्ता देखना है कौन किसका रिश्ता है सही, है ना। 12 तिहाई 34 नहीं होगा, 21 तिहाई 33 नहीं होगा, 15 तिहाई 51 नहीं होगा, 14 तिहाई 42 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 तिहाई 42, ठीक है। बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
ठीक है, 14 या 42 मतलब 3 3 का गुना है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन के साथ ले रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। चलिए अब इसको पढ़िए क्या है। विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं। ठीक है, 4 समूह दिए गए हैं। विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए, उनमें से उन 1 2 3 4 समूह दिए गए। ठीक है, उन अंकों के समूह को ज्ञात है जो प्रश्न दिए समूह के अंकों के समूह से मेल खाते हैं। इनका जो रिलेशन इनके साथ है वही रिलेशन यहाँ होना चाहिए। बस ये करा किनके साथ वो रिलेशन मैच करता है, वो रिलेशन किनके साथ मैच करता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। और 30 को फिर 3 गुना किया है तो 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर उसका अगला सीरीज देखिए, उसी तरह से यहाँ आगे होना चाहिए। तो 8 × 6 देखिए, 6 का 30 तो हो गया, ये तो सीरीज हो गया। पहला 5 का सीरीज तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 और 3 का, तो एक एक हम बढ़ा के देखते हैं क्या। 6 × क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 6 है, दूसरा 30 है, तीसरा 90 है। तो 6 × 5 30 हो गया, और 30 × 3 हो गया, मतलब एक 5 से एक 3 से। तो क्या अगला 5 3 इसमें तो है नहीं, तो अगला हम चेक कर सकते हैं 6 में और 4 से, कि किसी में 6 से 6 का इंटू हुआ है। ठीक है, या फर्स्ट वाले में 5 से, तो देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन ए लेते हैं। ए का 6 से इंटू करते हैं तो 36 है, यहाँ 42 ये नहीं होगा। 8 का देखते हैं, तो 8 का 6 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाता है, जो ऑप्शन में है। फिर 48 में क्या करेंगे, 4 से करेंगे तो 192 हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सीरीज है यहाँ पे × 5 × 3, फिर अगला सीरीज क्या होगा, × 6 × 4। तो ये मैच कर रहा है डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। 45 जो इसमें क्या है, मसूर, मटर, सोयाबीन। ठीक है, तो ये सारे जो है तीनों दाल वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित, मसूर जो है, मटर है, सोयाबीन, सारे दाल से संबंधित है, दाल वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, वह जोड़ा समूह चुनिए जो उसी तरह संबंध दिखलाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े में ऊपर के समूह में वाले जोड़े में है। जैसे कैंची, अब कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो उसका अगला आपको संबंध ढूंढना है। ठीक है, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़े से है, उस प्रकार देखिए यहाँ पे एक है, उस तरह का संबंध क्या है, दाढ़ी से है, दाढ़ी काटने से है। कैंची कपड़े को काटता है, उस तरह दाढ़ी को काटता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए लास्ट है, 47 नंबर क्वेश्चन है। जिस प्रकार बसंत का संबंध ग्रीष्म ऋतु से है। ठीक है, बसंत के तुरंत बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, उसका रविवार के तुरंत बाद क्या आता है, सोमवार। ये सही मैच है आपका। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है तो रविवार के बाद सोमवार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 48 है, 48। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको सोल्व कीजिए। मनी संबंधित किससे, वेल्थ से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पीटी काइंडनेस। ये दोनों सेम रिलेशन, जो मनी का संबंध वेल्थ से है वही पीटी का काइंडनेस से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 49 क्वेश्चन बनाइए। जैसे लंग्स का संबंध क्या है, ऑक्सीजन से है। लंग्स का संबंध ऑक्सीजन से है, तो उसका क्या हो जाएगा, हार्ट का संबंध किससे हो जाएगा, ब्लड से हो जाएगा। ये सही है, लंग्स में ऑक्सीजन होता है, हार्ट में ब्लड का संबंध है ना। चलिए ठीक है, जिसका संबंध इससे है वही हार्ट का संबंध ब्लड से है। ठीक है, तो 49 में ये हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है शोर सी। ठीक है, 50 शोर का सी का किनारा होता है ना, जिसका शोर सी का किनारा होता है ना। सी का किनारा क्या होता है, शोर है, तट है जो उसका। उसी प्रकार आप ढूंढिए इसमें। इसका फुटपाथ क्या है, रोड का किनारा होता है। रोड का किनारा क्या होता है, फुटपाथ होता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर। इस तरह आपको बनाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा एनालॉजी टोस्ट समानता परीक्षण का भाग 2 और लास्ट पार्ट है ये, इस चैप्टर का ख़त्म होता है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप हमारे चैनल पर वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक